अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम। तो आज हम बात करेंगे फील्ड हॉकी ग्राउंड की मेजरमेंट के बारे में। तो हर एक पॉइंट को हम कंडक्ट करेंगे, चाहे वो पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में बात हो, चाहे वो साइड लाइन्स के बारे में बात हो। हर एक पॉइंट को हम कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गोल पोस्ट के बारे में बात हो। तो सबसे पहले तो हम जो बात कर लेते हैं वो गोल पोस्ट के बारे में कर लेते हैं। जो गोल पोस्ट की जो लंबाई होती है, जो इसकी हाइट होती है सरफन से, वो होती है 7 फीट। ठीक है। अब इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें, जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 12 फीट। ठीक है। इसके अलावा बैकबोर्ड होता है। जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वहाँ बैकबोर्ड भी लगा होता है। ये बैकबोर्ड जो होता है, इसकी जो विड्थ होती है या इसकी जो लंबाई होती है 1 फीट 6 इंचज़ होती है। जो इसकी विड्थ होती है वो इसके बराबर ही होती है जितना ये गोल पोस्ट होता है। तो इसके अलावा नेट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट जो है, नेट की जो विड्थ है वो 3.7 मीटर है। नेट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और डायमीटर जो है वो 1.2 मीटर है। ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि नेट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर है, नेट की जो विड्थ है वो 3.7 मीटर है और डायमीटर जो है वो 1.2 मीटर है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेनल्टी स्ट्रोक का निशान। ये कितना दूर होता है? ये होता है 7 यार्ड के फासले से गोल पोस्ट से। यहाँ पे आपको 2 निशान नज़र आएंगे, 2 मार्क हैं। एक 5 मीटर है गोल पोस्ट से, एक 10 मीटर है गोल पोस्ट से। जो 5 मीटर होता है इसको अटैकर पेनल्टी कॉर्नर मार्क कहते हैं। इसको डिफेंडर पेनल्टी कॉर्नर में 10 मीटर के फासले पे होता है, जहाँ से पेनल्टी कॉर्नर जो है उसको लगाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डी जो है शूटिंग सर्कल जो है, इसको डी कहते हैं। डी का जो रेडियस है वो 16 यार्ड होता है और 15 मीटर। डी से बाहर 5 मीटर के फासले पर डॉटेड लाइन होती है। 2015 के बाद डॉटेड लाइन को ख़त्म कर दिया गया। अब जो ग्राउंड बनता है ना, उसके अंदर डॉटेड लाइन नहीं होती। इसका मकसद क्या था इस लाइन का मकसद ये था कि जब भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अगर बॉल ने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया है डॉटेड लाइन तक, तो पेनल्टी कॉर्नर के जो रूल्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे बॉल्स के ऊपर। ठीक है जी। हर साइड लाइन पर लॉन्ग कॉर्नर अटैकर लाइन लगी होती है, ये मार्क लगा होता है हर साइड लाइन पे, चाहे वही साइड पे हो। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 25 यार्ड की लाइन। ठीक है। 25 यार्ड 23 मीटर में 23 बनती है ये लाइन यहाँ पे होती है। सम टाइम में यहाँ से फ्री हिट लगाने को मिलती है। इसके बाद है सेंटर लाइन जो है, यहीं से तो बॉल शुरुआत होती है। जब बॉल हमारी गेम शुरू होती है तो बॉल हम यहाँ से शुरू करते हैं। सेंटर लाइन से जब भी गोल होगा या गेम को दोबारा से स्टार्ट करना होगा, सेंटर लाइन से ही बॉल को जो है उसको वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। जब प्लेयर ने बाहर से अंदर आना तो सिर्फ ये सेंटर लाइन से अंदर आ सकता है। इसके अलावा किसी भी रास्ते से वो ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकता, वरना फाउल में आएगा। अगर हम हॉकी ग्राउंड की लंबाई की बात करें 91.4 मीटर है और चौड़ाई की बात करें 55 मीटर है। गज़ में अगर बात करें यार्ड में तो 100 गज़ है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि साइड लाइन से बाहर की जानिब एक जगह होती है, इसको कहते हैं साइड लाइन रन ऑफ एरिया। इसकी जो लंबाई होती है वो 6.5 फीट होती है, साइड लाइन रन ऑफ एरिया की। साइड लाइन जो होती हैं, जो इधर लगी होती हैं लाइन्स, वो साइड लाइन कहलाती हैं। जो पीछे जाने लगी होती हैं वो बैक लाइन कहलाती हैं। ठीक है जी। तो साइड लाइन जो एरिया होता है, जब किसी भी टीम ने वार्म अप करना है तो वो इस एरिया को यूज़ करती है। अगर तो अंदर कोई गेम हो रही है तो बाहर जो है प्लेयर्स इसको 6.5 फीट का जो एरिया होता है, जो कि साइड लाइन रन ऑफ एरिया कहलाता है, उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा यही एरिया जो है वो बैक साइड पे भी होता है। ठीक है। और इसको बोलते हैं बैक साइड रन ऑफ एरिया, और ये होता है 9.8 फीट। ठीक है, 9.8 फीट और ये है 6.5 फीट, यानी कि ये ज़्यादा चौड़ा होता है पीछे की जानिब। तो आई थिंक कि हमने हर एक पॉइंट बात कर लिया, कोई पॉइंट नहीं रह गया हॉकी ग्राउंड के मुतालिक। तो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हॉकी गेम की बात करें तो हॉकी में 2 जो होते हैं हाफ आपको मिलते हैं टाइम, जिसमें 35 मिनट का और दूसरा एक हो 35 मिनट का।
तो अब जो है हॉकी में येलो बॉल भी इस्तेमाल होती है, वाइट बॉल भी इस्तेमाल होती है। आजकल एक नया रूल्स आ गया है कि अब जितने ग्राउंड बनेंगे ना वो ब्लू बनाए जाएं, बिकॉज ब्लू ग्राउंड जो है उसके ऊपर जो हम टेलीविज़न पे जो मैच दिखाया जाता है उसको कैमरे वाले जो कंडक्ट करते हैं वो बहुत आसानी होती है उनके लिए, इसलिए ब्लू जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर येलो बॉल जो है वो बहुत क्लियर वाज़ी होती है। तो ये जनाब हो गया हमारा आज का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज चैनल बनाया है मैंने, ये चैनल न्यू है और इस पे आप लोगों को जो भी स्पोर्ट्स साइंसेस के मुतल्लिक जो आपको हर वीडियो मिलेगी। इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स साइंसेस और जो हमारा है सिलेबस उसको पूरा कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।